वो देशभक्त हैं और हम देशद्रोही हैं। ये किस किस्म का मुल्क बन गया है? हमको सोचना पड़ेगा कि हम मुजरिम हैं, अपने ही घर में हम मुजरिम बन गए। दूसरी कौमों के नौजवान बच्चों को आपने तो समझा दिया कि नफरत करो और नफरत की आंधी में झुलस जाओ, इस मुल्क को कतरे कतरे में तोड़ दो। तुमने कश्मीरियों के साथ भी यही किया, तुमने आसामियों के साथ भी यही किया, तुमने मणिपुर में भी यही किया कि आग जलती रही और तुम तमाशा देखते रहे। किससे फरियाद की जाए? कौन सा शोभा है जिस पर फख्र किया जाए कि ये महान देश है? सब झूठ और फ्रॉड है ये। और जो हमारे हिंदू भाई हैं और दूसरी माइनॉरिटी हैं, उनसे कहना चाहता हूं, अगर मुल्क में आज हमारे ऊपर सितम हो रहा है तो कल तुम्हारी भी बारी आएगी। जब ये संविधान खत्म हो जाएगा तो ये मुल्क फिर वहीं चला जाएगा जहां सैकड़ों साल पहले था। मुझे एहसास हुआ, मैं यूपी का हूँ, यूपी का मुसलमान हूँ, इसलिए मुजरिम हूँ, लेकिन ये मुझसे भी बड़े मुजरिम हैं। ये बंगाली भी हैं, तो क्या सितम इनके ऊपर हो रहा है। अब बंगाली होना भी एक जुर्म हो गया है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ, पिछले 8-10 दिन से बंगाली बस और बांग्लादेशी कह के गिरफ्तार किया जा रहा है। ये दिल्ली से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के अंदर हो रहा है। आप अंदाजा करें कि उस कौम का जो अपने कौम के लोगों के लिए एक दूसरे से नफरत फैलाकर इस तरह की हुकूमत चल रही हो, और हम आज भी ये कहें कि हमारा देश महान है। आप हजरात कलम से लिखने वाले लोग हैं, आपके पास रसायन है, ये दर्द आप आगे तक क्यों नहीं पहुंचाते? आप ये क्यों नहीं समझते कि आज हमारी बारी है, कल उनकी बारी होगी, फिर मेरे देश का क्या होगा? कभी इस पे सोचा है हम लोगों ने? अब मुझे बार बार 3 दिन से मैसेज आ रहे हैं कि साहब गुड़गांव में जहां जहां भी बंगाली रह रहे हैं, अगर वो मुसलमान हैं तो थाने को भेजा जा रहा है। आप बताइए कि उन आसाम के लोगों को जिसके यहाँ बुलडोजर सुबह और शाम चल रहा है, अदालतें क्यों नहीं संज्ञान ले रही? अदालतें कमिट तो बहुत अच्छे कर रही हैं, दिल खुश होता है, लेकिन जब कदम चलता है तो मुझे लगता है कि हाथ खड़ा जाते हैं। वो कह चुके हैं कि बुलडोजर जो है वो गलत है, गैर कानूनी है, लेकिन रोज चल रहा है आसाम में भी और उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो हम समझ रहे थे कि हम पे बड़ा सितम हो रहा है, लेकिन जब आसाम के अपने नौजवान साथियों को देखा, उनके हाल सुने, तो दिल लरस गया कि कोई जगह तो है। हाँ, गुजराती बाबू तो ऐसे हैं कि पूरी दुनिया भागे चले जा रहे हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। वो हथकड़ियां लग के आती हैं, वापस बैगियां पकड़ के आते हैं। वो देशभक्त हैं और हम देशद्रोही हैं। ये किस किस्म का मुल्क बन गया है? हमको सोचना पड़ेगा कि हम मुजरिम हैं, अपने ही घर में हम मुजरिम बन गए। आसाम के अंदर जो चीजें हो रही हैं, कोई बोल नहीं रहा है, अखबार लिखने से तैयार नहीं है, टेलीविजन के लोग इस पर तैयार ही नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ कोई आया भी नहीं होगा टेलीविजन वाला। इन महाजनों ने जो दौलत कमाने का काम शुरू किया है, और मैं आपके मीडिया के जरिए आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने अपने दौलत कमाने के लिए मीडिया चलाया है तो आप इस जमीन पर बोझ है, लेकिन अगर आपने हक और सच बात कहने की बात की है तो आप इस मुल्क के लिए सितारे हैं, आप इस मुल्क के असेट्स हैं।
असेट बनिए, जमीन पे बोझ मत बनिए, सिक्के आएंगे और चले जाएंगे। हमारी औलादों का होगा क्या? आज समझिए कि ये नौजवान बच्चे जिनको अपना मुस्तकबिल बनाना है, दिल्ली की खाक ठाक रहे हैं, हमारे आपके पास बीच पे बैठे रहे, सड़कों पे धरना दे रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। ये जुर्म किस लिए हमारे साथ हो रहा है? तारीख बदली जा रही है, और जो लोग जिनको जेलों में होना चाहिए था वो हाकिम वक्त बने हुए। अफसोस यही है। और जो लोगों को हुकूमत चलानी चाहिए थे वो खामोश बैठे हुए। अगर इन नौजवानों को आपने बर्बाद किया, ये भी जमीन के हैं, ये नौजवान अगर मुसलमान हैं तो गुनहगार नहीं है। दूसरी कौमों के नौजवान बच्चों को आपने तो समझा दिया कि नफरत करो और नफरत की आंधी में झुलस जाओ, इस मुल्क को कतरे कतरे में तोड़ दो। मैं मीडिया के हजरात से कहना चाहता हूं, देखिए आज बारिश थी, मैंने वादा किया था मैं 3:30 बजे आऊंगा, ट्रैफिक जाम था, बारिश थी, सेहत खराब थी, मैं इसीलिए आपके पास आया। तो माफी चाहता हूं कि देर से पहुंचा, लेकिन आया इसलिए था। ये बच्चे जिनका मुस्तकबिल इस मुल्क को बनाने के लिए पैदा है, आज वो अपने घरों को बचाने के लिए परेशान है। आज उनसे कहा जा रहा है कि ये जमीन जो है ये फॉरेस्ट की हो गई है, ये जमीन उसकी हो गई है, तुम बेघर हो जाओ, तुम यहां से चले जाओ। अभी ये वकील साहब ने पूरी तफसील कानूनी भी बता दी। एक जरिया ढूंढा जाए, कैसे किया जाएगा, कैसे लाया जाएगा। मैं तो बार बार अपने नौजवान साथियों से कहता हूं कि एक ढूंढो इस मुल्क में कोई सी गांधी को। अब जरूरत एक गांधी की नहीं है, बहुत गांधियों की जरूरत है। ये ऐसे नहीं मानने वाले लोग हैं, और फासिस्ट फोर्सेस जब गद्दी पे बैठ जाती हैं तो आसानी से नहीं जाती। अब आप देख रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन होने वाला, क्या हो रहा है, आसाम में इलेक्शन होने वाला है, एनआरसी के नाम से क्या हो रहा है। तरीका हमेशा से यही रहा है कि वोटर फैसला करता है कि हाकिम कौन बनेगा, हुकूमत किसकी होगी। अब हुकूमत फैसला कर रही है वोटर कौन होगा। अब हुकूमत फैसला करती है कि वोटर कौन बनेगा, वही वोटर बनेगा जो उनको जिताएगा। मैं आप हजरात से कहना चाहता हूं कि अपने कलम को हिलाइए, अपने मोबाइल से और अपने चैनल से बताइए, आसाम हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। तुमने कश्मीरियों के साथ भी यही किया, तुमने आसामियों के साथ भी यही किया, तुमने मणिपुर में भी यही किया कि आग जलती रही और तुम तमाशा देखते रहे। कब उठोगे, कब ये हुकूमत जागेगी और कब ये अदालतें अपने हुकूक को पूरा करेंगी। 19 साल के बाद बच्चे छोड़े गए हैं जेल से, माँ बाप की हसरत लेके कब्रिस्तान में दफन हो गए। 19 साल के बाद फैसला आया, किससे फरियाद की जाए, कौन सा शोबा है जिस पर फख्र किया जाए कि ये महान देश है। सब झूठ और फ्रॉड है। ये तारीख बदलने की बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि नौजवान बच्चों, आपकी लड़ाई आपको लड़नी है, कानून अपने हाथ में न लीजिएगा, इसलिए कि आप तो ऑलरेडी ही आपके नाम वहां लिखे हुए हैं, और आपको देशद्रोही तो आपको साबित करना ही उनको है। लेकिन हम जो दूसरे हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं और जो हमारे हिंदू भाई हैं और दूसरी माइनॉरिटी हैं, उनसे कहना चाहता हूं, अगर मुल्क में आज हमारे ऊपर सितम हो रहा है तो कल तुम्हारी भी बारी आएगी। जब ये संविधान खत्म हो जाएगा तो ये मुल्क फिर वहीं चला जाएगा जहां सैकड़ों साल पहले था।